मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बंगाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। जमुरिया में पेयजल की मांग को लेकर सड़क जाम, यातायात ठप रहने से यात्री परेशान। पूर्वी वर्धमान में नाबालिग की मौत से हड़कंप, सौतेले दादा दादी पर हत्या का आरोप। कांगसा के सरकारी शिविर में विपक्षी नेताओं की मौजूदगी से बढ़ी हलचल, जनता की समस्याओं के समाधान की तलाश में जुटी नेता। अंडाल में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, छापेमारी में 8 साथी गिरफ्तार। दीघा के जगन्नाथ धाम की तर्ज पर बनेगा 125 फुट ऊंचा मंडप, दुर्गापुर में पूजा पंडाल रहेगी आकर्षण का केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। जामुरिया के खास केंदा इलाके में पेयजल संकट गहराने से नाराज स्थानीय लोगों ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 को जाम कर दिया है। करीब 1 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नियमित पेयजल आपूर्ति की मांग उठाई। प्रदर्शन के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। यात्री वाहन, निजी गाड़ियां और मालवाहक ट्रक फंसे रहे। सबसे ज्यादा परेशानी दैनिक यात्रियों को हुई। वहीं अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे वाहन और राज्य सरकार के पेयजल टैंकर भी घंटों सड़क पर जाम में अटके रहे। स्थिति बिगड़ती देख जामुरिया प्रखंड के संयुक्त बीडीओ, थाना प्रभारी और केंदा चौकी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद लोगों ने जाम हटाया और यातायात सामान्य हुआ। আমি আমার স্ত্রীর ওই মেসোশ্বর মারা গেছে, আজকে কাজ আছে, সেই কাজে যাচ্ছিলাম। দুর্গাপুর থেকে বেরিয়েছি, প্রায় 30-40 মিনিট দাঁড়িয়ে আছি এখানে, অবরোধ চলছে। ওই পথ অবরোধের জন্য অপেক্ষা করছি, যখন খুলবে তখনই যাব। তবে ওনাদের কি সমস্যা জানি না, কিসের জন্য পথ অবরোধ করে সেটাও জানি না। মোটামুটি অনেক ভালোই সমস্যা, এটা পুরো জাম আছে, এখান থেকে পুরো চাকদোলা পেরিয়ে পুরো জাম আছে। এই তো নিউ কেন্দা মনে হয় এটা নাকি, তো এখান থেকে পুরো চাকদোলা পুরো এদিকে জাম আছে। আমি কোনোরকম এই সাইড দিয়ে এসেছি, এসে পরে এইদিকে এখানে এসে পরে পুরো ফেসে গেছি। তবে জানি না কি জন্য প্রোটেস্ট করেছে। যদি কিছু করে থাকে তা ওদের দাবিটা মেনে নেওয়া উচিত উচ্চ নেতৃত্বকে, তাই বলবো। घूर के फिर से जा रहे हैं उसका घर। क्यों क्यों जाम है, गाड़ी नहीं छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा, अभी तक छोड़ नहीं रहा जाम। कितना प्रॉब्लम हुआ है? बहुत प्रॉब्लम। आ रहे हैं कहाँ से आप? हरिपुर से आ रहे हैं, दुमानी जा रहे हैं। पूर्वी वर्धमान के विजयराम इलाके के साहापाड़ा में 15 वर्षीय नाबालिग की मौत से सनसनी फैल गई। आरोप है कि उसके सौतेले दादा दादी मनंत साहा और सौतेले दादी चीना साहा ने गला घोटकर हत्या की और फिर 100 को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 100 गांव पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मृतक का जुड़वा भाई हिरन हलदार सदमे में है। एक और जहां विपक्ष आमादेर पारा, आमादेर समाधान और दुआरे सरकार जैसे कार्यक्रम को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं शिविरों में विपक्षी नेताओं और मौजूदगी ने नया राजनीति रंग दे दिया है। पानागढ़ स्टेशन से सटे इलाके में गुरुवार को कांगसा ग्राम पंचायत की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आम जनता की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की गई थी। खास बात यह रही कि इस शिविर में विपक्षी दलों के नेता भी बड़ी संख्या में पहुंचे। ग्राम पंचायत की प्रधान समान साहा ने कहा कि अब विपक्ष को भी विश्वास हो गया है कि इन शिविर में लोगों की समस्याओं का समाधान संभव है, इसी कारण वे भी जनता के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा ने अपनी मौजूदगी को
सही ठहराते हुए कहा कि वे क्षेत्रवासियों की समस्या को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार जनता के लिए शिविर लगा रही है तो उसमें भाग लेने से हमें क्या नुकसान है। लोगों की दिक्कतें दूर होगी तो क्या इसका फायदा सभी को नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जीर उद्योगे आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान একটা নজিরবিহীন প্রকল্প। সেটা এখানে হচ্ছে আমাদের 3টি বুথ নিয়ে 74, 75 এবং 76 এই 3টি বুথ মূলত আমাদের বিরোধী দলের মেম্বাররা আছেন এখানে, কিন্তু ওনাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা এবং ওনাদেরই বেশি ভিড় এখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন স্কিম ওরা দিচ্ছেন, ওনারাও বুঝতে পারছেন যে এই স্কিমটা কতটা ফলপ্রসূ হবে। বারবার বিরোধিতা করেছেন, তাও ওনারাই দেখছি এখন এই বুথে বেশি ভিড় করেছেন। ওনাদের মনে হয়েছে যে এই কাজটা হবে, এখানে দিলে হয়তো কাজটা হবে, সেজন্যই ওনারা এসেছেন। বিরোধী ভিড় আমরা আছি কেন কি এলাকায় কোনো কাজ হচ্ছে না, পঞ্চায়েতে গেলে পঞ্চায়েতে শুনছে না কেউ। তো এই ক্ষোভটা যে পঞ্চায়েতে কোনো আমাদের কথা শুনে না বিরোধীদের, এই ক্ষোভটা আমরা পাড়া সমাধানের মোড়ে আমরা দেখাতে চাচ্ছি সরকারকে কি আপনাদের সরকারের পঞ্চায়েত প্রধান কোনো কাজ করছে না। এই জন্য আমরা এখানে বিরোধীরা একজোট হয়ে আমরা বিরোধ যেতে বলবেন না। এটা বলতে না ভুল, क्योंकि সরকার এটা তো সরকারি স্কিম আছে, সরকারি স্কিমে সবাই আসবে। হ্যাঁ, তো সবাই এসে নিজের কাজ বুঝছে। আগে ওরা ভাবছে কি নিজেকে এটা আমরা নিজের ক্রেডিট, এটা ওনারা স্বপ্ন থাকছে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के खुफिया विभाग और साइबर थाना पुलिस ने बुधवार रात एक बड़ी सफलता हासिल की है। अंडाल थाना क्षेत्र के रामप्रसादपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत एक किराए के मकान से साइबर ठगी में शामिल 8 आरोपियों को दबोचा गया है। पकड़े गए सभी आरोपी झारखंड के जामताड़ा गिरोह से जुड़े हुए हैं। उनका घर देवघर जिले के मार्ग मुंडा थाना क्षेत्र में है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी खुद को कॉलेज छात्र बताकर किराएदार के रूप में मकान लेते थे और गुप्त रूप से साइबर ठगी का धंधा चलाते थे। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर ठगी के नेटवर्क और गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। इन लोगों को तो हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। मेरे पास एक बेचू नाम का लड़का आया था मेरी सास के पास, ठीक है। मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट किया, वो घर दिलाया आजम को 12 नंबर। अब आजम किसको रखा सर ये हम लोग को नहीं मालूम है। ये लोग 3 महीने से है यहाँ पे। तो इनके बारे में आपको क्या मालूमात था? ये लोग क्या करते हैं, कहाँ से आए? ये लोग पढ़ाई करने के लिए आए हैं बस। तो कभी आपने इनका कोई प्रूफ, आईडी प्रूफ कभी इनसे मांगा आपने? नहीं, मेरे हस्बैंड ने मांगा तो ये लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग देंगे। तो मेरे हस्बैंड इस बार आने वाले थे, बाहर रहते हैं, वो आकर के लेकर जमा करने वाले थे, अभी तक आए नहीं है। लगभग कितने महीने से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे? 3 महीने से। 3 महीने से। দেখতে পাই মানে আমাদের উপর থেকে সুপিরিয়ারই বলেন বা দেখতে পাই আমরা যে 8 জনে মিলে বা কোথাও একটা সাইবার ফ্রড হচ্ছে। কিছু মানুষকে অনলাইনে ঠকানো হচ্ছে, অ্যাড দেওয়ার নাম করে ঠকানো হচ্ছে। সেই অনুযায়ী ডিডি স্পেশাল টিম আর সাইবার টিম জয়েন্টলি এখানে রেড করা হয়। দেখা যায় 8 জন আছে যারা অনলাইন পোর্টালে বিভিন্ন ফেসবুক বা বিভিন্ন গুগল সার্ভিসে কাস্টমার হেল্প হিসেবে নাম্বার দেওয়া থাকে। ভিকটিমরা ফোন করলে ভিকটিমদের বোকা বানিয়ে তাদেরকে লোটা হয়, দিয়ে টাকাগুলো বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। এরা 8 জন মূলত কলার হিসেবে কাজ করতো। এদের মাথায় অন্য কেউ আছে, আমরা দেখছি সেটা। दुर्गापुर के फरीदपुर प्रखंड अंतर्गत गोगला क्षेत्र में मधाईपुर कोयलरी की सार्वजनिक दुर्गा पूजा इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। पूजा समिति ने इस वर्ष 125 फीट ऊंचा भव्य पंडाल तैयार करने का निर्णय लिया है, जो दीघा स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। जानकारी देते हुए पूजा समिति की सचिव कंचन घोष ने बताया कि 38वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी यह पूजा खनन क्षेत्र में अपनी भव्यता और भिन्नता के लिए जानी जाती है। करीब 12 लाख रुपए के बजट से तैयार हो रही है। इस पूजा में 4 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसके अलावा पूजा पंडाल के आसपास विशाल मेला लगेगा, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। 38 বছর পদার্পণ করেছে। এবছর থিম কি রয়েছে? এবছরে আমাদের থিম রয়েছে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে আমাদের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে।
কত বাজেট থাকছে? মোটামুটি 12 লক্ষ টাকার মতন বাজেট। পুজো ঘিরে কি কি রয়েছে আপনাদের? দেখুন, পুজো ঘিরে আমাদের চতুর্থ দিনে আমাদের উদ্বোধন করবেন মাননীয় বিধায়ক মহাশয় পাণ্ডবসর এমএলএ সাহেব নন্দা চক্রবর্তী, এবং পঞ্চমীর দিক থেকে আমাদের একাদশ দিন পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। প্রতিদিন 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত আমাদের এই মা দুর্গা সাংস্কৃতিক মঞ্চে। তারপরে একাদশীর দিন আমাদের অনুষ্ঠান শেষ, দ্বাদশীর দিন আমাদের মেলা থাকবে, প্রতিমা থাকবে, আর ত্রয়োদশীর দিন আমরা মায়ের নিরঞ্জন করব। কত মানুষের ভিড় হয় এখানে? তা ধরুন আমাদের এখন সপ্তমী দিন থেকে একাদশ দিন পর্যন্ত কিছু না হলেও 30-40 হাজার। पूर्वी वर्धमान के पूर्वस्थली में सरकारी दावों के विपरीत पेयजल की बर्बादी और लोगों की परेशानी दोनों बढ़ रही है। यहां दो गछिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में पिछले लगभग 20 दिनों से पेयजल की पाइपलाइन फटी हुई है, जिससे सड़क पर पानी जाम हो रहा है और लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फटी पाइप से केवल पानी ही नहीं बर्बाद हो रहा, बल्कि गंदा और प्रदूषित पानी नलों में वापस जा रहा है। इस प्रदूषित पानी को पीने से कई लोग बीमार पड़ चुके हैं, खासकर बच्चे। उन्हें रोज स्कूल जाने के लिए इसी गंदी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन और पीएचई विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दो गछिया ग्राम पंचायत की उप प्रधान सविता घोष ने स्वीकार किया है कि शिकायतें मिली हैं और उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस समस्या का जल्द समाधान होगा। ইয়ে হচ্ছে সেই কল সমস্ত বাড়িতে গেছে, যাওয়ার পরে আমার বাড়ির সামনে যে লাইন গেছে সেই লাইন আজকে 20 দিনের উপর ভেঙে গেছে। প্রচন্ড হারে জল যাচ্ছে, আমরা এই জলই খাচ্ছি, কিন্তু এই জলের ভিতর দিয়ে কেঁচো ঢুকছে, মাছ বেরোচ্ছে। আমরা এই জল খেয়ে আমাদের পেটের সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানকার আমার দাস্তিপাড়ার মেম্বার সুরজিৎ বণিক উনি প্রধানকে জানিয়েছে, প্রধানও নাকি জানিয়েছে, কিন্তু কাজ কিছুতেই হচ্ছে না। কালকে আমার স্বামী জল প্রকল্পে পর্যন্ত রাত্রিবেলা ফোন করেছে, তাদের আজকে আসার কথা, তারাও এখনো কেউ আসেনি। কেউ पूर्व वर्धमान के औस ग्राम में धरती माता की पूजा जन देवता की पूजा से होती है, जहां दुर्गा पूजा की शुरुआत भी जन देवता की पूजा से होती है। यह अभिनव पूजा औस ग्राम जंगल महल के गोपालपुर उल्लासपुर गांव में हो रही है। लेखक राधा माधव मंडल अजय तीर पर स्थित इस प्रसिद्ध गांव के निवासी हैं। उन्हीं के पहल पर गोपालपुर उल्लासपुर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति इस अभिनव दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। पिछले साल यह पूजा समिति पूजा मंडप में जीवित यौन कर्मियों को लाकर विवादों में घिर गई थी। उससे 1 साल पहले पूजा मंडप में 7 ब्रिहानालादों को लाकर पूजा की शुरुआत की गई थी। कभी किसानों को तो कभी मेहनत कश लोगों को पूजा मंडप में लाया जाता है। पूर्व वर्धमान के औस ग्राम के इस गोपालपुर गांव में ऐसी ही एक अभिनव दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। মানুষের মানে প্রত্যেকের ভিক্ষার উপরে আমাদের পূজা হাতে করি। একবারে প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা, একটা ছোট্ট গ্রাম, কিভাবে সম্ভব? এটা শুধু আমাদের গ্রাম নয়, চারপাশের সমস্ত গোটা আউস গ্রামের পুজো। এটা শুধু আমাদের গ্রামের মানে হয়েছে এবং সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত। এখানে মানুষকে পুজো করা হয়, মানে মানুষ বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? মানুষ বলতে যেমন প্রথমবার হয়েছে কৃষকদের পুজো, দ্বিতীয়বার বিহলনামা পুজো, তৃতীয়বার পতিতা মাদের পুজো। এবছর কি করছেন? এবছর 5 আদিবাসী মহিলাদের পুজো, মানে মহিলাদের, আদিবাসী মহিলাদের পুজো। বছর ধরে দেখছি পুজোটা খুব ভালোই হচ্ছে, আর খুব কষ্ট করি মাকে আনা হচ্ছে। আমরা খেটে খুটে কিছু উপার্জন করে মায়ের জন্য চাঁদা কিছু দিই। গ্রামে সবাই? হ্যাঁ, গ্রামে সবাই চাঁদা দিই। চাঁদা দিয়ে পুজোটা আনা হয় আমাদের। আগে কোথায় যেতেন? আগে বাইরে যেতাম, এখন আর যেতে হয় না। এখন গ্রামে মাকে নিয়ে খুবই আনন্দ লাগে। মানে সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে? সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে করি ঠাকুর টানি গ্রাম প্রতিবেশীরা। रानीगंज के बल्लभपुर साहेबगंज इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास रोड पर फ्लाई ऐश भरने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इसी को लेकर गुरुवार को इलाके के लोगों ने बल्लभपुर ग्राम पंचायत में विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सड़क बनाने के लिए दुर्लभपुर स्थित MTPS में थर्मल पावर प्लांट के फ्लाई ऐश को डंप किया जाता है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। हालांकि सड़क निर्माण
कंपनी के लोगों ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि सड़क पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। এখানে যে হিসাবে ডাস্ট হচ্ছে পাবলিকের খুব সমস্যা হচ্ছে। প্রথম কথা এটা কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না, আর এত ডাস্ট হচ্ছে যে মানে মানুষের চলাচলের খুব অসুবিধা হয়ে গেছে। কাজ হচ্ছে ডেভেলপে কাজ হোক, আমাদের কোনো অসুবিধা নাই। আমাদের বলার উদ্দেশ্য একটাই যে 2 টাইম জল দেওয়া হোক রাস্তায়, যেন ডাস্ট না ওড়ে, যেন ডাস্ট না ওড়ে। খুব অসুবিধা, ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুল যাচ্ছে যে দেখে থাকতে পারছি না আমরা। তবে আজকে আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি। হ্যাঁ, তো সেই মুখে ঢাকা দিয়ে কোনো কাপড় ঢাকা দিয়ে বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাইছি তার একটা ব্যবস্থা করা হোক। জল দেওয়া হয় না, আর এই জলটা যখন স্টার্ট হবে, যখন বরাবর যতদিন কাজ হবে ডাস্টের ততদিন দিতে হবে। না, এই কোম্পানিকে আমি ড্রাইভার থেকে বলানো হয়েছে, ড্রাইভার থেকে বলা হয়েছে। কোম্পানি তো চিনতে পারি না আমরা যে কোম্পানি ক্যাবেটে, কোম্পানিকে চিনবো তবে না বলবো। बंगाल एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।